अभय मुद्रा में आज राहुल गांधी गुजरात पहुंच गए और नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में घुसकर खूब दहाड़े। दोस्तों नमस्कार, मैं हेमंत कृष्ण, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आपका स्वागत है। दोस्तों, हाथरस में जो घटना घटी उसको लेकर राहुल गांधी कितने संवेदनशील दिखाई पड़े, ये कल पहुंचने के बाद, ये हाथरस जब राहुल गांधी पहुंचे तो उनके राहुल गांधी के हाथरस पहुंचने के बाद स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा। 3 परिवारों से मिले और 3 परिवार के लोग चिपट कर राहुल गांधी से रोए हैं। राहुल गांधी के भी आंसू निकल गए। मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश कर। तो सर हम जब मेडिकल पहुंचे तो मेडिकल पहुंचने के बाद हमने देखा तो सर हमारी माँ जो है डेथ हो गई थी तब तक। सर आप भी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन और कोई नहीं आया। बीजेपी वालों में से कोई हमारे यहाँ आश्वासन देने नहीं आया। ऐसे ही ढूंढोगे लाशों के ऊपर से तमाम से, इसको हटा रहे हैं, इसको मुंह धो रहे हैं, ये हमारी नहीं है। सिर्फ स्कूल से घर से स्कूल भेजा था उसको, हम उसे कहीं नहीं जाने देते थे। पापा रोकते थे, कहाँ सोचें भी रोकते दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। तो मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए जी, क्योंकि ये गरीब परिवार हैं जी, और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। सवाल ये था कि मुआवजे की रकम जल्दी से जल्दी देना चाहिए, और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई जी, उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहां पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें नॉन बायोलॉजिकल कहा गया है, किसी ने और ने नहीं कहा, खुद प्रधानमंत्री ने अपने को नॉन बायोलॉजिकल बताया है। और ये नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हाथरस न जाकर के विदेश पहुंच गए, रूस पहुंच गए, तमाम देशों की यात्राओं पहुंच गए, और राहुल गांधी अपनी तमाम राजनैतिक गतिविधियों को त्याग दिया और सीधे पहुंच गए हाथरस, और हाथरस में पीड़ित परिवारों से मिले और हर संभव सहायता का भरोसा दिया। और वहां से निकल करके आज राहुल गांधी पहुंचे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और लोको पायलट से मिले।
उनका दुख दर्द जाना, उनके काम का बोझ जाना, यानी जहां देश का प्रधानमंत्री देश की समस्याओं को जूझता छोड़ करके विदेश चला गया है, वहीं राहुल गांधी अपनी गतिविधियों को धार देते हुए आज सीधे गुजरात पहुंच गए हैं। यानी गुजरात में वो इलेक्शन स्ट्राइक करने गए हैं और कहा है कि आने वाले चुनाव में हम बीजेपी सरकार गिरा देंगे। और किस अंदाज में कहा वो सुनिए। लाख लोगों ने हमारा मैनिफेस्टो बनाया था, वैसे ही हम गुजरात में लाखों लोगों से पूछकर अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे। गुजरात को विजन देंगे और फिर चुनाव पूरा दम लगा के लड़ेंगे और यहां इनकी जो सरकार है उसको तोड़ के हटप्परे कर देंगे। गत दिनों राहुल गांधी ने लोकसभा में प्रधानमंत्री के मुंह पर, प्रधानमंत्री के सामने, अमित शाह के सामने, जो गुजरात से आते हैं, उन्हें खुला चैलेंज किया था कि आपको हम गुजरात में हराने जा रहे हैं, और पूरी अभय मुद्रा में कहा था और कहा डरो मत, डराओ मत। आज राहुल गांधी गुजरात पहुंच गए पूरी अभय मुद्रा में, और उन्होंने कहा, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने, पूरी सरकार ने हमारा कार्यालय तोड़कर गिराया है, हम आने वाले समय में यहां बीजेपी सरकार तोड़कर गिरा देंगे, यानी चुनाव जीत जाएंगे। उन्होंने बताया, संबोधित किया, युवकों से कहा कि डरो मत, डराओ मत, पूरी अभय मुद्रा में रहो, चुनाव जीतना है, जीतना है। उन्होंने यहां तक कहा कि जो मैनिफेस्टो, चुनावी मैनिफेस्टो बनेगा, वो कांग्रेस पार्टी अकेले नहीं बनाएगी, वो लाखों जनता से, गुजरात की जनता से पूछेगी कि मैनिफेस्टो में क्या क्या होना चाहिए, और गुजरात की जनता के राय पर चुनावी मैनिफेस्टो बनाया जाएगा। दोस्तों, आज जब राहुल गांधी गुजरात पहुंचे, कार्यकर्ताओं के बीच में संबोधित करने पहुंचे, तो माहौल पूरी तरीके जोशीला था। राहुल गांधी को बब्बर शेर कहा वहां के लोगों ने, और राहुल गांधी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर ही समझा और कहा कि डरो मत, डराओ मत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि आज एक भी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करता है, उनकी कोई बात सुनना नहीं पसंद करता है, और उसका सीधा कारण है कि नरेंद्र मोदी पूरे देश को डराने पे लगे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को डराने पे लगे हैं, अपने सांसदों, विधायकों को डराने पे लगे हुए हैं। इसलिए एक भी व्यक्ति, एक भी उनका कार्यकर्ता, एक भी बीजेपी का व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना नहीं चाहता, पसंद नहीं करता है। राहुल गांधी ने कहा, वक्त आ गया है कि अगर इन्होंने मेरे और कांग्रेस का कार्यालय तोड़ा है, जिनको इनके घर में घुस करके इलेक्शन स्ट्राइक करूंगा और सीधे सीधे बीजेपी को यहां पे हरा दूंगा, और यहां पर गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री का घर है गुजरात, गृह मंत्री अमित शाह का घर है गुजरात, और गुजरात में घुस करके प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह को खुला चैलेंज करना, ये कोई आसान काम तो नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी अभय मुद्रा में है। नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति वो गुजरात को कैसे रास्ता दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। तो अब आपका काम है गुजरात को विजन देना, गुजरात के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, माताओं बहनों को विजन देना कि भैया हम आपके लिए ये करने जा रहे हैं। आपने हमारा मैनिफेस्टो देखा, हिला के रख दिया था बीजेपी को, आपने देखा? वैसा मैनिफेस्टो बनाना है गुजरात के लिए, गुजरात की जनता से मिलकर
1 लाख लोगों ने हमारा मैनिफेस्टो बनाया था। वैसे ही हम गुजरात में लाखों लोगों से पूछकर अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे। गुजरात को विजन देंगे और फिर चुनाव पूरा दम लगा के लड़ेंगे और यहां इनकी जो सरकार है उसको तोड़ के हटप्परे कर देंगे। आप सबका दिल से धन्यवाद। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, यहां जगन्नाथ यात्रा हो रही है। आप सबको और जो यात्रा में भाग लेंगे आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और दिल से प्यार देना चाहता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। देश में चुनाव क्यों हारी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी? हारी से मेरा मतलब है कि 400 का दावा करने वाली बीजेपी केवल 240 पर सिमट गई। जुगाड़ की सरकार चल रही है देश में। उन्होंने बताया, अयोध्या के बारे में कहा, जब वो अयोध्या के सांसद से मिले, अवधेश प्रसाद से मिले, तो उन्होंने पूछा, भाई आप कैसे जीत गए? तो उन्होंने कहा, हमें तो जीतना ही था। इसलिए जीतना था कि जब अयोध्या में भगवान राम का अनावरण हो रहा था तो वहां अयोध्या वासी नहीं थे, वहां अडानी थे, अंबानी थे। वहां की जनता तो कार्यक्रम स्थल पे कौन कहे, दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रही थी। इसलिए हारे। हारने का एक कारण और बताया। हारने का कारण बताया कि जो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर स्थापित किया गया है, जो वहां तक के रास्ते पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं, उन रास्तों के किनारे किनारे भी जो भी दुकान, गुमटी, फूल माला की दुकानें थी, उन्हें गिरा दिया गए। अगल बगल के सारे घर गिरा दिए गए और गिरा ही नहीं दिए गए, उन्हें आज तक कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने तो यहां तक खुलासा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या गए ये देखने की क्या मैं यहां से चुनाव लड़ सकता हूं, चाहे यहां से जीत सकता हूं। 3 सर्वे टीम अयोध्या में पड़ी रही और उसने बताया प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को, आप अगर यहां से चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा, यह सुन करके वो बनारस गए वहां से चुनाव लड़ने पुरानी जगह से, लेकिन वहां भी जान बचा करके भागे हैं। यानी 1 लाख 1.5 लाख वोटों से ही जीत पाए, जहां वो दावा कर रहे थे कि 10 लाख वोटों से चुनाव जीत करके आएंगे। दोस्तों, मेरा कहना यह है, अजीब सी बात है, बीजेपी की जो पूरी मूवमेंट थी, राम मंदिर की, अयोध्या की मूवमेंट थी। सही बात। शुरुआत अडवाणी जी ने की थी, रथ यात्रा हुई थी, उसमें आपने अडवाणी जी को रथ पे देखा था। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने उस यात्रा में अडवाणी जी की मदद की थी। इनकी शुरुआत वहां हुई, राइट? ठीक है। रथ यात्रा चली और पार्लियामेंट में मैं सोच रहा था कि उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अदानी जी दिख गए, अंबानी जी दिख गए, मगर गरीब व्यक्ति वहां कोई नहीं दिखा। आपने देखा होगा, टीवी पे देखा आपने। अब उसका नतीजा बताता हूं। पार्लियामेंट में मैं यहां बैठता हूं, यहां पे अयोध्या के एमपी बैठते हैं। देखा आपने उनका चेहरा, इंडिया गठबंधन के हैं, है ना। मैंने उनसे पूछा कि भैया आप मुझे एक बात समझाओ, ये बीजेपी ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स
अयोध्या की पॉलिटिक्स थी। चुनाव के पहले इन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, राम भगवान को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, मीडिया में फैला दिया। मैंने उनसे पूछा, भैया एक बात बताओ, ये हुआ क्या कि उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और इंडिया गठबंधन अयोध्या में चुनाव जीत गया, ये हुआ क्या? और मुझे जवाब उन्होंने दिया, मैं ये जवाब आपको देना चाहता हूं। उन्होंने कहा, राहुल जी, मुझे पता लग गया था, तकरीबन 6 महीने पहले मुझे पता लग गया था कि मैं अयोध्या से लड़ूंगा, और जिस दिन मुझे पता लगा उस दिन मुझे यह भी मालूम था कि मैं सिर्फ लड़ूंगा नहीं, इंडिया गठबंधन अयोध्या से जीतने जा रहा है। मैंने कहा कि आपको कैसे मालूम? पूरी देश में, मीडिया में, सब जगह राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, तो आपको कैसे मालूम? उन्होंने कहा कि राहुल जी, जब मैं अयोध्या में लोगों से बात करता था तो मुझे अयोध्या के लोग सिर्फ 2-3 चीजें कहते थे। पहली बात कहते थे कि अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए, क्लीन अप करने के लिए बहुत सारे लोगों से जमीन ली गई, बहुत सारे लोगों की दुकानें, घर तोड़े गए, और आज तक जिन लोगों के घर छीने गए, तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, आज तक उनको नरेंद्र मोदी जी ने कॉम्पनसेशन नहीं दिया। पहली बात, जहां भी वो जाता था लोग उनसे कहते थे, हमारी जमीन छीनी गई, सरकार ने हमें मुआवजा नहीं दिया। दूसरी बात, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, बड़ा एयरपोर्ट, जमीन किसकी गई? अयोध्या के किसानों की जमीन गई। आज तक उनको सही मुआवजा नहीं मिला। और तीसरी बात इन्होंने बताई मुझे, तीसरी बात, राहुल जी, अयोध्या की जनता को बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अयोध्या का एक भी व्यक्ति नहीं था। यह कारण थे। मगर मैं आपको यह कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को, जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। मतलब इनका पूरा जो सेंटर था, वहां पे हमने, आप जैसे कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और आप जाके पूछिए वहां पे, समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता से पूछ लीजिए और वो आपको बताएगा कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बब्बर शेर जैसे हमारे साथ खड़ा हो गया था, 1 इंच पीछे नहीं हटा। तो अयोध्या में कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने इनको हराया है। तो अगला स्टेप क्या है? अब इन्होंने क्या किया? अच्छा, अंदर की बात बताता हूं। अब यहां आया हूं, परिवार से बात हो रही, तो अंदर की इनसाइड ट्रैक बता देता हूं। इनसाइड ट्रैक है, उसी एमपी ने बताया, राहुल जी यहां पे 3 बार सर्वे हुआ था, नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से नहीं लड़ना चाहते थे, नरेंद्र मोदी जी अयोध्या से लड़ना चाहते थे। उनके सर्वेयर आए, 3 बार आए, नरेंद्र मोदी जी आए, और सर्वेयर ने उनको कह दिया, नरेंद्र मोदी जी अगर आप अयोध्या से लड़ेंगे, आप अयोध्या में हारेंगे।
आप अयोध्या में मत लड़िए, क्योंकि अगर आप लड़ गए आपका राजनीतिक करियर अयोध्या में खत्म हो जाएगा। इसलिए अयोध्या से नहीं लड़े, वाराणसी से लड़े। और वाराणसी में हमने एक दो छोटी गलती कर दी, नहीं तो वहां उनको निपट लेते। मतलब आप देखिए, अयोध्या में उन्हीं के लोगों ने उनसे कहा कि हारोगे, और काशी में कितने से जीते? 1 लाख वोट से जीते। मतलब जान बचा के निकले हैं। क्या आप राजनीति करिए, चाहे जैसे करिए, राहुल गांधी कर ही रहे हैं। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि आज वो सीधे सीधे गुजरात पहुंच गए। गुजरात नरेंद्र मोदी का घर है, गुजरात अमित शाह का घर है, और उनके घर में घुसकर चैलेंज करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये दावा करना कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को चुनाव हरा देंगे, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों। अब आने वाले समय में देखना है कि राहुल गांधी किस स्तर पर गुजरात में बीजेपी को चुनाव हरा पाते हैं। आज जब वो पहुंचे राहुल गांधी गुजरात में, तो कार्यकर्ता लबरेज थे, उत्साह से लबरेज थे। और स्वागत केवल राहुल गांधी का नहीं किया गया, एक बब्बर शेर का स्वागत किया गया। वहां की जनता ने, वहां के श्रोताओं ने राहुल गांधी को बब्बर शेर का दर्जा दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि अभय मुद्रा में रहो, डरो मत, डराओ मत, और प्यार से इस गुजरात को जीत लो। कांग्रेस की झोली में गुजरात दे दो। और ये असर वास्तव में आगे आपको देखने को भी मिलेगा। प्यार से, संवार के वहां की जनता राहुल गांधी को फिर एक बार देश का बड़ा नेता बनाएगी। मैं नहीं कहता हूं कि राहुल गांधी छोटे नेता हैं। राहुल गांधी आप विपक्ष के नेता हैं सदन में, तो छोटे कह सकते हैं, लेकिन उनका कद गुजरात जिता करके वहां की जनता और बढ़ा देना चाहती है। आप सबका दिल से धन्यवाद। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, यहां जगन्नाथ यात्रा हो रही है। आप सबको, और जो यात्रा में भाग लेंगे, आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और दिल से प्यार देना चाहता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। तो दोस्तों, मेरा कहना यह है कि आज सारे पुराने कांग्रेसी नेता वहां मौजूद रहे, तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे, और जिस प्रेम भाव से, जिस अभय मुद्रा में राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, कार्यकर्ताओं का मन जीत लिया है। और यही जब कभी आप देखिए कि देश के प्रधानमंत्री अपने ही घर पहुंचते हैं कोई जनसभा करने, अपने घर, तो जनता और कार्यकर्ता उनसे बहुत दूर दूर रहती है। क्यों? वहां तक पहुंच नहीं सकती है। और आज राहुल गांधी, वो भी बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, सिक्योरिटी होती है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंच करके जिस तरीके से सबको गले लगाया, यह अभूतपूर्व था गुजरात के लिए। गुजरात के लोगों ने समझ लिया है कि मोहब्बत से कुछ भी जीता जा सकता है। प्रधानमंत्री आते हैं तो लोगों में डर का माहौल रहता है, भय का माहौल रहता है, उन तक पहुंचा नहीं जा सकता है। और राहुल गांधी तो सर्व मान्य है, चाहे जैसे मिल लो, जिस तरीके से गले लगा लो। और ये बात रेलवे स्टेशन पे भी दिखाई पड़ा, ये बात कल हाथरस में दिखाई पड़ा कि बच्चे, औरतें राहुल गांधी से चिपक चिपक कर रो रहे थे। यानी सर्व सुलभ थे राहुल गांधी कल हाथरस में, और उसी तरीके आज गुजरात में भी सर्व सुलभ दिखाई पड़ रहे थे। तो एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, गुजरात के लिए बहुत बड़ा संदेश है। और गुजरात में घुस करके भारतीय जनता पार्टी को हराना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना,
अमित शाह को हराना, ये चैलेंज करना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो आने वाले समय में राहुल गांधी बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन आपस में एक है और यही कारण रहा कि हम अयोध्या जीत गए। कांग्रेस का एक बच्चा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता समाजवादी को गले लगा करके चुनाव जिताने में लगा रहा और यही उनका कहना है कि इस बार इंडिया गठबंधन गुजरात में भी सबको गले लगा करके ये चुनाव जीत जाएगी। आज बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार।